बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 28 सितंबर 2020 है और आज की इस दूसरी वीडियो में हम तलाल चौधरी साहब के साथ पेश आने वाले वाक़ये के 2 या 3 मुख्तलिफ पहलुओं का अहाता करने की कोशिश करेंगे। पहला पहलू तो नाजरीन ये कि पुलिस ने इब्तिदाई रिपोर्ट मुरतब की है और इब्तिदाई तफ्तीश के बाद पुलिस ने क्या नतीजा अखज़ किया है वो मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगा। और दूसरा ये कि इस वाक़ये में मरियम नवाज साहबा का क्या किरदार है या क्या किरदार हो सकता है। चुनाचे नाजरीन, पहले पहलू की तरफ बढ़ते हैं। ये एक इब्तिदाई रिपोर्ट मेरे सामने मौजूद है, थाना मदीना टाउन, ज़िला फैसलाबाद, और इस रिपोर्ट का उन्वान है रिपोर्ट मुतालिक लड़ाई झगड़ा तलाल चौधरी आयशा रजब। अब इस लीगी खातून MNA का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ नाजरीन, पहली वीडियो में मैंने अवॉइड किया था, एहतराज बरता था, लेकिन चूंकि ये पुलिस की इब्तिदाई तफ्तीशी रिपोर्ट है तो डेफिनेटली वो आप लोगों के सामने पेश करना ज़रूरी है। अब वो लिखते हैं कि जनाब अली, शब दरमियानी मोरखा 22-23 यानी कि 22-23 की रात को ये वाक़या पेश आया। वक्त 3:10 पे 15 पर कॉलर तलाल चौधरी ने बजरिया मोबाइल नंबर, फिर आगे वो मोबाइल नंबर दिया हुआ है, से कॉल मौसूल हुई कि अब्दुल्ला गार्डन से 3-4 नामालूम अफराद घरों से वारदात करके चले गए हैं। अब यहाँ पे पुलिस ने जो टाइम लिखा है 15 पे कॉल करने का, वो है 3:10। आगे चले, शब दरमियानी मोरखा 22-23 बवक्त 3:15 रात 15 पर कॉलर आयशा रजब अली ने बजरिया मोबाइल नंबर, आगे मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, से कॉल मौसूल हुई कि अब्दुल्ला गार्डन सकना मकान नंबर B64 कलमा चौक निज़द कैनाल रोड 3-4 मुसल्ला चोर बाहर फिर रहे हैं। जिस पर जो है ना वो लिखते हैं कि हमने एक टीम जो है ना मुरतब की, ASI एजाज अहमद, मोबाइल ऑफिसर हमरा मुलाजिमान बसवारी सरकारी गाड़ी वारदात की कॉल सुनकर मौका पर पहुंच गए। ये एक स्पेसिफिक लैंग्वेज है जो पटवारी साहबान और पुलिस ऑफिसर्स जो होते हैं वो अपने FIR में या इब्तिदाई तफ्तीश में लिखते हैं कि ASI को हमने रवाना किया और सरकारी गाड़ी के ज़रिए और चंद मुलाजिमीन दूसरे रवाना किए। एक कॉल 3:10 पे, एक कॉल 3:15 पे हमें आती है। जांच पड़ताल पर कंट्रोल सिटी को वापसी पे बतलाया गया कि कोई वारदात नहीं हुई है, बल्कि तलाल चौधरी और आयशा रजब के माबैन मामूली तल्ख कलामी हुई है। इसी दौरान नून लीग के सियासी कारकुन इरफान मनान और दीगर नून लीग के सियासी अरकान भी मौका पर आ गए, जिन्होंने दोनों फरीकैन को बिठाकर आपस में सुलह करवा दी, जिन्होंने मजीद कहा कि हम कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहते हैं। बजरिया सोर्स मालूम हुआ कि इनकी आपस में लड़ाई झगड़ा भी हुआ और मार पीट भी हुई। ये अब पुलिस की इब्तिदाई रिपोर्ट जो है वो सामने आ चुकी है और मेरा हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि इस किस्म के मामलात में हमें इन्वेस्टिगेशंस का जो है ना वो इंतज़ार करना चाहिए और उस पर फिर कोई अपनी हतमी राय देनी चाहिए। गो के स्टिल जो है ना ये प्रोब होना है, ये रिपोर्ट जो है अगर दोनों फरीकैन बयान देने पे राज़ी हो जाते हैं और किसी एक भी तरफ से अगर मुकदमा या FIR दर्ज हो जाती है तो ये जो रिपोर्ट है वो अदालत में जो है फिर वो जाएगी और वहाँ पे ये साबित होगा। तो बहरहाल पुलिस की इब्तिदाई रिपोर्ट सामने आ गई और उससे आपको कहानी के जो ना वो कड़ियाँ मिलाना मेरे ख्याल में कोई मुश्किल नहीं होगा। अब नाज़रीन, दूसरा पहलू ये है कि तलाल चौधरी साहब के वाक़े के हवाले से जिस किस्म की मंजर कशी की गई और तलाल चौधरी साहब की जो एक वीडियो सामने आई उसमें उन्होंने कहा कि मुझे सर पे भी जो है ना सरियों के साथ मारा गया और इसके अलावा कंधा उनका तोड़ दिया गया और बाजू में फ्रैक्चर हुए, और हमें साथ साथ ये भी बताया गया जो मालूमात लीक होती रही कि तलाल चौधरी साहब नेशनल हॉस्पिटल लाहौर में हैं और वो जो है जो अभी तक बेहोश हैं, यानी कि होश की हालत में ही नहीं है। तो उनकी हालत बहुत
क्रिटिकल बताई गई। लेकिन कल जब पुलिस उनका बयान रिकॉर्ड कराने वहाँ नेशनल हॉस्पिटल पहुँचती है तो इससे गुज़श्ता वीडियो में मैं आप लोगों की खिदमत में वो तफसील पेश कर चुका हूँ कि तलाल चौधरी साहब डिस्चार्ज स्लिप लिए बगैर वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। पिछले दरवाजे से एक दोस्त जो हैं वो उनको फरार कराने में मदद देते हैं। तो अगर तलाल चौधरी साहब इस कदर क्रिटिकल थे और सर में सरिया लगा था और कंधा भी उनका टूट गया था और उनके बाजू में भी फ्रैक्चर आ गए थे, तो पुलिस के आने पे उनकी इस तरह की दौड़े लगना और इस तरह अचानक गायब हो जाना, और फैमिली समेत अब खबरें आ रही हैं कि फैमिली समेत वो इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, तो क्या लम्हा भर में पुलिस को देखते ही ये सब कुछ जो है वो रिकवर हो गया है? नहीं, मामला कुछ और लगता है। नाज़रीन, इस पे आप भी डेफिनेटली अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन मेरी जिन जराए से बात होती है फैसलाबाद में, ज़ाहिर है हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, रिपोर्टर्स भी हैं, तज्जियाकार भी हैं और दूसरे पार्टी के ओहदेदारान भी है। हर पार्टी के ओहदेदारान के साथ हमारी सलाम दुआ होती है। तो उन्होंने ये बताया कि ये एक स्क्रिप्टेड जो है ना वो एक इंसिडेंट था, वाकया था, और उसमें मरियम नवाज साहबा का किरदार बहुत ज़्यादा लगता है। आप लोगों को याद होगा कि 75th सेशन से खिताब किया वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने UN के 75th सेशन से, तो उस खिताब को बहुत ज़्यादा पज़िराई मिलना शुरू हो गई थी। ये भी आप लोगों ने देखा कि इंटरनेशनल मैगजीन्स ने भी इमरान खान साहब की तकरीर को सराहना शुरू कर दिया और सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड बने और हर तरफ इमरान खान साहब की तकरीर के जो है वो चर्चे भी हो रहे थे और तारीफ भी हो रही थी। तो उसी रात ही ये वाक़या जो है ना सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड बन जाता है तंजीम साजी के नाम से, और उसके बाद आप देख लें कि गुज़श्ता 2-3 दिनों से मुसलसल इसी इंसिडेंट और वाक़ये पे ही बात की जा रही है। तो कहा जा रहा है कि मरियम नवाज साहब और तलाल चौधरी साहब जो है वो ये उनका गठजोड़ था और तलाल चौधरी साहब को कुर्बानी का बकरा बनाया गया बाकायदा, ताकि इमरान खान साहब की जो तकरीर है वो बैकग्राउंड में चली जाए। और क्योंकि इन लोगों से ज़ाहिर है ये तो खुद पर्चियों से तकरीरें करते रहे हैं, तो ये इमरान खान साहब की तारीफ़ें जो हैं वो उनसे बर्दाश्त नहीं होती, हज़म नहीं होती। तो ये 2-3 पहलू थे, एक तो पुलिस की रिपोर्ट, और इसके अलावा नाज़रीन एक और बात भी बता दूं कि तलाल चौधरी साहब जो है उन्होंने हस्बे रिवायत, हस्बे साबिक जो है नवाज शरीफ साहब की रिवायत को बरकरार रखा है, उनकी रिवायात का अहया किया है। वो ऐसे कि नवाज शरीफ साहब के बारे में हमें बताया जाता रहा कि 12 बीमारियां हैं और वो 17 मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं। मैं बीमारियों पे कतन जो है ना वो तंज नहीं करता, लान व तान नहीं करता, ना ही तनकीद करता हूँ, लेकिन इन लोगों ने खुद बीमारी पे सियासत करना शुरू की है। तो हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब जिनकी प्लेटलेट्स लम्हा बलम्हा जो है ना वो तब्दील होती रही फ्रिक्वेंटली, उसमें जो है ना बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आती रही, कभी ऊपर कभी नीचे, और हमें एक एक सेकंड की रिपोर्ट्स दी जाती रही सोशल मीडिया पे। तो लेकिन जब हम देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब लंदन पहुंचते हैं तो वहाँ पे लंदन में जो है ना वो हवाखोरी करते हुए नज़र आते हैं, रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीते हुए नज़र आते हैं, और बारिश के दौरान जो है ना अपने एक दोस्त के साथ, कभी बेटे के साथ जो है वो छतरी लेके सड़कों पे जो है ना पुरफ़ज़ा माहौल में जो है ना वो सैर करते हुए भी नज़र आते हैं। तो तलाल चौधरी साहब ने भी पहले तो ये एक जो है ना एक हाइप क्रिएट करके हमें बताई गई, जैसे कि मैंने कहा कि तलाल चौधरी साहब बेहोश हैं और क्रिटिकल हालत में हैं, लेकिन जब पुलिस आती है तो तलाल चौधरी साहब भी वहाँ से मफरूर हो जाते हैं। सेम वही रिवायत है कि उनके लीडर भी बीमारी का बहाना बना के जो है ना वक्त आने पे जब उन पे शिकंजा कसने लग जाता है तो वो मफरूर हो जाते हैं। यहाँ से तलाल चौधरी भी जो है हॉस्पिटल से मफरूर हो गए जब उन्होंने 4 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को अपनी तरफ आते हुए देखा। तो ये चंद हकायक थे और एक दो पहलू के हवाले से मेरा अपना तज्जिया था, वो आप लोगों की खिदमत में पेश करना ज़रूरी समझा। फर्दर भी इस वाक़े के हवाले से अपडेट आ रही हैं, तो जैसे जैसे अपडेट्स मौसूल होती रहेंगी मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करता रहूँगा। हतमी फ़ैसला करना आप लोगों का काम है। आज के लिए इतना ही नाज़रीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।